नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग लूसेंट जीके सीरीज पढ़ने जाएंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा 10। और इसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेजर कंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा, विश्व में प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देशों की राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र रेखाएं, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। भारत और ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेज व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। श्वेत पत्र एक ऐसी तरीका है जिसमें सरकार कानून पेश करने से पहले नीतिगत प्राथमिकता प्रस्तुत करती है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है फैक्ट, श्वेत पत्र प्रकाशित करने से विवादास्पद नीतिगत मुद्दों पर जनता की राय का परीक्षण करती है और सरकार को इसे संभावित प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। ऑरेंज बुक डच सरकार, देखिए नीदरलैंड के सरकार को डच सरकार के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकाशन है जो सरकार के गठबंधन दलों की नीतियों और रणनीतियों को इंगित करती है। दूसरा फैक्ट बोल रहा है, यह उन पार्टियों के मुख्य विचारों, सिद्धांत एवं लक्ष्यों को रेखांकित करती है जो गवर्निंग गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन क्या होता है? देखिए, गठबंधन वो होता है कि जब दो पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है, पार्टी वन और पार्टी टू मिलकर जब एक सरकार बनाती है उसे हम लोग गठबंधन बोलते हैं। अगर कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है तो उसे हम लोग गठबंधन नहीं कहते हैं। याद रखिए, गठबंधन वही होता है जो दो या दो से अधिक पार्टी जब सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन करते हैं, और उसी गठबंधन को उस पार्टियों के विचारों, सिद्धांतों और लक्ष्यों को रेखांकित करती है। इसी में नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक में ये बताया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। बेल्जियम और जापान के सरकारी दस्तावेज को ग्रे बुक के नाम से जाना जाता है। मूव करेंगे आगे की तरफ। फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर येलो बुक दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा गठित यह प्रकाशन है, ठीक है, जो देश के बजट और सार्वजनिक वित्त के बारे में जानकारी प्रदान करती है। फैक्ट नंबर 2 में बोल रहा है, यह सरकार के राजस्व और व्यय के साथ साथ ऋण और अन्य वित्तीय दायित्वों का संपूर्ण लेखा जोखा प्रदान करती है। मूव करेंगे आगे की तरफ। ब्रिटिश सरकार के सरकारी दस्तावेज ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए, ब्लू बुक जो है सरकार के संचार और सूचना वितरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जनता और अन्य इच्छुक पार्टियों को सूचित और शिक्षित करने के लिए विभिन्न विषयों पर कमांडिंग और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यूनाइटेड किंगडम की सांख्यिक पर ब्लू बुक वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ब्लू बुक के बारे में। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। चीन, जर्मनी, पुर्तगाल के सरकारी दस्तावेज व्हाइट बुक के नाम से जाना जाता है। देखिए, व्हाइट पेपर अलग होता है और व्हाइट बुक अलग होता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। व्हाइट पेपर था वो भारत और ब्रिटेन का था, और व्हाइट बुक जो है वो चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का सरकारी दस्तावेज है, ये आपको याद रखना है। मूव करेंगे। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। यह रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। इटली के ग्रीन बुक एक प्रकाशन है जो इटली के सरकार के नीतियों और कार्यक्रम को, योजनाओं को बनाती है, ठीक है। फैक्ट नंबर 2 बोल रहा है, यह पहली बार 2013 में, याद रखिएगा, यह 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एनरिको लेट्टा की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इतना सारा जानकारी होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। देखिए, भारत और ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? इसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो इसे हम लोग क्या पढ़े हुए थे? व्हाइट पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम और जापान के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ग्रे बुक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ऑरेंज बुक। चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? येलो बुक। ब्रिटिश सरकार के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ब्लू बुक। छठवां क्वेश्चन, चीन, जर्मनी, पुर्तगाल के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? व्हाइट बुक। सातवां क्वेश्चन, इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ग्रीन बुक।
तो इस तरह से हम लोगों ने सभी देशों के जो प्रमुख देश थे उसके सरकारी दस्तावेज़ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट किया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।